स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। हेल्दी इंडिया, जी हां, आप सभी जानते हैं कि आज के जमाने में खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में आपको बता दें कि किस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी में सेहत से जुड़ी समस्याएं आम हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए तमाम तरीके अपनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है एक्यूपंक्चर थेरेपी। अपनी खास पेशकश में आज हम आपको एक्यूपंक्चर थेरेपी से होने वाले फायदे और इसके साथ ही साथ किस तरह की बीमारी में ये थेरेपी अपनाई जा सकती है, इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हेल्दी इंडिया। आज हम अपने खास शो पर एक्यूपंक्चर के बारे में बात करेंगे। एक्यूपंक्चर के बारे में ये भी जानेंगे कि किस तरह से ये थेरेपी जो है वो आप लोगों के लिए है। और इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर इस थेरेपी के बारे में आपको नहीं पता है तो आज हम आपको इस थेरेपी के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पीबी लोहिया, जिनका कर लेते हैं स्वागत। लोहिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो लोहिया साहब से हम जानेंगे कि किस तरह से ये थेरेपी है और इस थेरेपी के बारे में वो विस्तार से बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि एक्यूपंक्चर है क्या और एक्यूपंक्चर से कैसे होता है इलाज। एक्यूपंक्चर सुइयों से किया जाने वाला एक खास किस्म का ट्रीटमेंट है। ये हजारों साल पुराना उपचार है। जानकारों के मुताबिक ये काफी फायदेमंद है। चीन के अलावा यूरोप और अमेरिका में भी इससे उपचार होता है। इसमें डॉक्टर मरीज के रोग का पता लगाकर उस खास जगह पर सुइयां लगाते हैं। सुइयां शरीर के एनर्जी पावर को कंट्रोल करने में फायदा पहुंचाती हैं। ये हर तरह की बीमारियों में फायदेमंद है। इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। इसमें दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड़ी से बड़ी परेशानियों का इलाज इससे हो जाता है। एक्यूपंक्चर तमाम बीमारियों के लिए सहायक होता है, सिवाय उन बीमारियों के जिसमें आपको सर्जरी की जरूरत होती है। एक्यूपंक्चर में चुभोने वाली सुइयां बाल से भी ज्यादा बारीक होती हैं। ये इंसान के शरीर में आधा सेंटीमीटर भी नहीं जाती। सुइयों के शरीर पर लगाने से मरीज को कुछ भी पता नहीं चलता। इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। एक्यूपंक्चर से जिन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है उनमें है सिर दर्द, बदन दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, पीठ का दर्द, पेट दर्द, बदहजमी, पैरों का दर्द, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, दांत में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, गठिए का दर्द, सीने में दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, कब्ज। एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने लगते हैं। एक्यूपंक्चर से सभी उम्र के मरीजों का उपचार किया जाता है। बहुत से लोग एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में अंतर महसूस नहीं करते। असल में एक्यूपंक्चर सिर्फ डॉक्टर्स से ही करा सकते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर कोई भी अनुभवी व्यक्ति कर सकता है। दूसरी बात ये कि एक्यूपंक्चर में बारीक सुई चुभोकर इलाज किया जाता है, जबकि एक्यूप्रेशर के तहत अंगूठे से शरीर के अहम पॉइंट्स में दबाव बनाकर ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो
एक्यूपंक्चर के बारे में आपने तो समझा कि किस तरह का ये ट्रीटमेंट है, और ऐसे में इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि जो एक्यूपंक्चर है उससे इलाज कैसे संभव है। ऐसे में स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर पीबी लोहिया जी मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि कैसे इससे इलाज संभव है, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी जो बीमारी है उसका इलाज करवाया होगा, और बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें इस थेरेपी के बारे में भी नहीं पता है। आज वो जब देख रहे हैं हमें तो वो जान रहे हैं कि हाँ वाकई एक ऐसी थेरेपी है जिससे कि आप दवा भी नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं दवा खा खा के, तो दवा भी नहीं खाना होगा, एक आसान थेरेपी से वो इलाज करा सकते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कितना सेफ है ये एक्यूपंक्चर थेरेपी। बेसिकली मैं खुद एलोपैथी का एक्सपर्ट हूँ। मेरा ऑपरेशन और डिलीवरी का बड़ा हॉस्पिटल था। मेरी पूरी फैमिली हम सब एलोपैथी वाले हैं। एलोपैथी में पैसा मिला लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ऐसा लगता था कि एलोपैथी में हम जड़ से इलाज नहीं कर रहे हैं, लक्षणों को दबा रहे, सिर्फ दवा गोली देने के जो हमेशा के लिए लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने एलोपैथी प्रैक्टिस छोड़ दी। एक्यूपंक्चर में दवा का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मोर ओवर इसमें खर्चा कम है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें जड़ से इलाज हो सकता है। इसमें हम पेशेंट के टंग देखते हैं, पल्स देखते हैं, नाखून देखते हैं, और आजकल नया टेक्निक है कि हम कंप्यूटर पे चेक करते हैं। उसमें ये पता चलता है कि अपने शरीर के जो 12 मेरिडियन है, मेन 12 ऑर्गन और 12 मेरिडियन, तो उसमें कितनी एनर्जी है इसका पता चलता है। और उससे ये पता चलता है कि आज पेशेंट को जो बीमारी है उसकी जड़ क्या है, और इसको आगे चल के भविष्य में और क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर अपने शरीर में जो मेरिडियन रहते हैं, जैसा ब्लड वेसल में से खून बहता है वैसा मेरिडियन में एनर्जी प्रवाहित होती है, और उसमें अगर कहीं ब्लॉक हो गया, कहीं रुक गई एनर्जी, तो उसकी वजह से दर्द की बीमारियां या पैरालिसिस की बीमारियां होती है। और अपना शरीर पंचमहाभूत से बनता है, उसमें अगर इम्बैलेंस हो गया तो फिर हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, लंग की बीमारी, आंखों की, कान की, जिसको हम एलोपैथी में सिस्टमिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो होता है। हाँ। तो सिस्टमिक डिसऑर्डर का इलाज पंचमहाभूतों को बैलेंस करके करते हैं, और पेन पैरालिसिस का इलाज वो जो ब्लॉक है मेरिडियन में, वो ब्लॉक निकाल के करते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब मैंने देखा कि जब ये थेरेपी किया जा रहा था तो पीठ के पीछे सुइयां चुभोई जा रही थी। हाँ। तो क्या सिर्फ पीठ के पीछे ही इस सुइयों को लगाकर इस थेरेपी को किया जा सकता है या कहीं और पर? पॉइंट्स पूरे शरीर पे रहते हैं। हाँ। पूरे शरीर पे पॉइंट रहते हैं, और पेशेंट को चेक करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन से पॉइंट सेलेक्ट करना है। एक्यूपंक्चर बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसमें जो डॉक्टर, जो एक्यूपंक्चरिस्ट ट्रीटमेंट करने वाला है, वो समझदार और एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर रिजल्ट कम आएंगे जितना एक्सपर्ट आदमी रहे। एलोपैथी में क्या है कि हम इंजेक्शन दवा लिख के देते हैं, वो इंजेक्शन अगर डॉक्टर खुद देता है, कंपाउंडर देता है, नर्स देता है, रिजल्ट एक ही रहेगा क्योंकि उसमें दवा है। एक्यूपंक्चर में करेक्ट सिलेक्शन ऑफ पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट, डेप्थ ऑफ निडल, डायरेक्शन ऑफ निडल, स्टिमुलेशन ऑफ निडल, ऐसे कई फैक्टर रहते हैं। इसलिए एक्सपर्ट डॉक्टर के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। जो नया नया सीखा है उसको थोड़ा फर्क पड़ सकता है। ऐसे में डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि ये जो थेरेपी है बहुत कम खर्चे में इस थेरेपी को किया जा सकता है, तो ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि कितना खर्चा जो है आ सकता है, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे वो ये भी सोच रहे होंगे कितना खर्च होगा। पेशेंट का 20 मिनट्स का सीटिंग रहता है, तो जनरली अब खर्चा तो क्या हर सिटी में अलग रहता है। हमारे खुद के पूरी इंडिया में सेंटर है, हर जगह अलग चार्ज करता है, और हमारे सेंटर पे कोई गरीब रहा तो उसको कम चार्ज करते, पैसे वाले आए तो ज्यादा। अदर दूसरे थेरेपी के मुकाबले खर्चा कम आता है, और दूसरी बात है कि जड़ से इलाज होता है, ये सबसे मेन है। तो ज्यादा जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो घुटने का ऑपरेशन और कमर का ऑपरेशन टालने के लिए आते हैं। ऑपरेशन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा रहता है, और उसमें रिस्क भी रहती है। जैसा स्लिप डिस्क हो गई गर्दन में या कमर में स्लिप डिस्क हो गई, उसके ऑपरेशन में अगर स्पाइनल कॉर्ड को धक्का लग गया तो पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, उसके टट्टी का और पेशाब का कंट्रोल जा सकता है। ये रिस्क रहती है ऑपरेशन में। एक्यूपंक्चर में रिस्क कुछ भी नहीं है, और ऑपरेशन के मुकाबले तो बहुत कम खर्चा है। पैरालिसिस के पेशेंट भी बहुत आते हैं, हिमप्लीजिया जैसा, जिसको अर्धांग वायु कहते हैं हम, एक साइड पैरालिसिस होता है,
जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर अगर शूटअप हो गया तो ब्रेन में ब्लड सेल रप्चर हो जाती है, खून जमा होता है, और अगर लेफ्ट को ये हो गया हीमोरेज तो राइट साइड का पैरालिसिस होता है, राइट को हुआ तो लेफ्ट का होता है। ऐसा पेशेंट अगर तुरंत हमारे पास आता है 4-5 दिन में, तो विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर मिनिमम 90% सुधर सकता है। कुछ लोगों को इसका पैरालिसिस होता है ऐसा, जिसको कहते हैं बेल्स पाल्सी, वो भी अगर फ्रेश केस रहा तो तुरंत अच्छा होता है। अभी हमारे पास सभी टाइप के पेशेंट आते हैं, ऐसा नहीं कि एक्यूपंक्चर फुल फ्लेज साइंस है। हार्ट के ऑपरेशन टालने के लिए आते हैं, बाईपास या एंजियोप्लास्टी टालने के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट टालने के लिए आते हैं, कान के पेशेंट है, आंखों के है, या अस्थमा जिसको है, ब्रोंकियल अस्थमा, दम, वो भी पेशेंट आते हैं। ज़्यादा कॉमन जो आते हैं वो आते हैं कमर का दर्द, घुटने का दर्द, साइटिका, ये कॉमन है। और अभी हम ब्यूटी थेरेपी में भी मैं पायोनियर हूँ, पूरे वर्ल्ड में पढ़ाता हूँ। मैंने एक किया है कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर। तो ये झुर्रियाँ कम करना, रिंकल कम करना, या चेहरे पे जो दाग है वो कम करना, बॉडी को शेप करना, ओबेसिटी वाले का वजन कम करना, बॉडी को शेपिंग करना, ये सब एक्यूपंक्चर से पॉसिबल है। आपकी बातें सुनकर डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ ऑपरेशन की अभी तक ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ अब एक्यूपंक्चर जो थेरेपी है वो काम कर रहा है। काम करता है, लेकिन सिर्फ अनुभव की ज़रूरत है, करने वाले को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा भी है कि सिर्फ दर्द से राहत देने के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी तरह की बीमारी में? मैंने पहले ही आपको बोला कि दर्द से राहत तो हम 1-2 मिनट में दे सकते हैं। राहत ये अलग बात है, और परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट, जैसा कि इसको घुटने में दर्द है, तो एक नीडल लगा के हम दर्द तुरंत कम कर सकते हैं। लेकिन वो दर्द क्यों है, तो उसको घुटने में ऑयल नहीं है, घुटने में लुब्रिकेंट नहीं है। लुब्रिकेंट बढ़ाने के लिए उसको 2-3 महीने हम बीच बीच में बुलाते हैं परमानेंट के लिए। टेम्पररी तो तुरंत हो जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसे में हमने देखा कि कहा जा रहा था कि सभी उम्र के लोग जो हैं इस थेरेपी को करवा सकते हैं। तो आजकल की जो भाग दौड़ भरी जो लाइफ है, छोटे छोटे बच्चों को भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो क्या छोटे बच्चों पर भी ये थेरेपी की जा सकती है या कोई छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, जो बहुत ही छोटा है, 6 महीने से कम है, तो उसको एक्यूप्रेशर करते हैं नीडल लगाने के बजाय। और बड़ा है, उसकी जनरल कंडीशन अच्छी है तो पंक्चर करते हैं। ये जरूर नहीं कि हर एक को हम नीडल लगाएंगे, इसमें कई तरीके हैं। लेजर बीम नाम का तरीका है, लेजर बीम से भी कर सकते हैं, मॉक्सीबसन में हीट देके करते हैं, क्रायोथेरेपी में कोल्ड से करते हैं। एक्यूपंक्चर इज मोस्ट इफेक्टिव, लेकिन जहां हम उसको कुछ कारण से नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरा टेक्निक यूज करते हैं, एक्यूप्रेशर या लेजर। तो ये इसका मतलब कि जिस तरह की बीमारी है उस तरह की बीमारी में हम एक्यूपंक्चर थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, सभी बीमारी में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है आपसे। सवाल ये है कि जिस तरह से हम देख भी रहे थे अपनी रिपोर्ट में कि सुइयां जो है वो चुभोई जा रही थी, तो ऐसा क्या, क्योंकि कई सारे, जिस तरह से अभी आपने कहा, ब्यूटी भी बहुत मायने करता है, क्योंकि ब्यूटी में भी इस थेरेपी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या किसी दाग की भी संभावना बनती है अगर हम छेद करते हैं सुइयों के जरिए? तो ब्यूटी थेरेपी के लिए जो आते हैं वो हाई-फाई क्लास के रहते हैं, जिनको सुइयों का डर लगता है। तो ऐसे केसेस में हम एक्यूपंक्चर की नीडल लगाने के बजाय उनको लेजर बीम से पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं। लेजर बीम, उसके कोई चुभता नहीं है, जलता नहीं, कुछ नहीं होता। क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑपरेशन भी जो हैं वो लेजर हो रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक हो रहे हैं। वो लेजर अलग है। एलोपैथी का जो लेजर है, मैं खुद एलोपैथी वाला हूँ, एलोपैथी में जलाने वाला लेजर रहता है, कॉटराइजिंग लेजर, जो हम ऑपरेशन में यूज करते हैं। ये जो लेजर है ये स्टिमुलेटिंग लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर या इंफ्रारेड लेजर, इससे कुछ जलता नहीं है, सिर्फ पॉइंट स्टिमुलेट होता है। और ऐसे में अगर जिस तरह से जो बीमारी है, क्या वो जड़ से खत्म हो जाती है इस थेरेपी से? जड़ से मेजॉरिटी बीमारियां जिसको हम एलोपैथी में इनक्यूरेबल समझते हैं, जैसा ब्लड प्रेशर का है या डायबिटीज का है या और कोई अस्थमा है, कई बीमारियां, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, अकॉर्डिंग टू एलोपैथी मेजॉरिटी बीमारियां ये इनक्यूरेबल है। एक्यूपंक्चर में अगर हम उसकी जड़ को ढूंढ पाए तो जड़ से बीमारी हटाने के लिए आवश्यक कोशिश कर सकते हैं। 70%, 80%, 90% लोगों का बीमारी जड़ से जा सकती है।
बिल्कुल। और अगर बात करें इस थेरेपी की, क्योंकि हमने रिपोर्ट में भी लोहिया साहब देखा कि गठिया के दर्द से भी निजात मिल सकता है, तो उन लोगों के लिए थेरेपी कितनी ज़रूरी है जो कि गठिया से पीड़ित है? किसका दर्द? गठिया से जो लोग पीड़ित हैं, जिनको हड्डी की दिक्कत है, गठिया की दिक्कत है, हाँ, वो लोग बहुत परेशान हैं हड्डियों इस की बीमारी बीमारियां। से। हाँ, तो उनके लिए कितना अकॉर्डिंग टू आसान? एक्यूपंक्चर किडनी की एनर्जी हड्डियों को जाती है, किडनी की। तो अगर किडनी में एनर्जी कम है और बॉडी में हीट ज़्यादा है तो ऐसे इंसान को हड्डियों की बीमारी होती है। और हड्डियों की बीमारी इज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। आदमी की उम्र 40 साल के आगे जाने के बाद हड्डी की बीमारी शुरू होती है। आजकल कंप्यूटर का, व्हाट्सएप का यूज़ ज़्यादा हो गया तो कम एज में ये बीमारियाँ शुरू हो गई, पोस्चरल प्रॉब्लम। तो एक्यूपंक्चर से हम हड्डियाँ भी अच्छी कर सकते हैं और जॉइंट में लुब्रिकेंट बढ़ा सकते हैं। और जिसको गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, उसको जड़ से हटा सकते हैं। उसको थोड़ा टाइम लगता है, 4-6 महीने ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन गठिया जैसी बीमारी ये जड़ से जा सकती है। और बाकी ये गर्दन का समझो, यहाँ का स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलोसिस है, कमर का स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलोसिस है, घुटने का दर्द है, इसमें हम ऑपरेशन डाल सकते हैं मेजोरिटी कंडीशन। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। कुछ लोग फ्रोजन शोल्डर के आते हैं जिनको हाथ ऊपर नहीं उठता, उसमें भी एक्यूपंक्चर के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। टेनिस एल्बो, सचिन तेंदुलकर वजह से टेनिस एल्बो का पता चला लोगों को, टेनिस एल्बो में भी अच्छे रिजल्ट है, पैरालिसिस में भी अच्छे रिजल्ट है। मैं अब एलोपैथी छोड़ के इस 40 साल से कर रहा हूँ, ऐसी कोई बीमारी बची नहीं है कि जिसको हमने ट्राई नहीं किया। यानी कि देखिए, इस वक्त आप जब हमें देख रहे हैं तो खास बात आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उनको एक्सपीरियंस इस पूरे मामले में भी है। वो अलग अलग बीमारियों में भी इस थेरेपी का इस्तेमाल कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये चीज़ भी बताइएगा कि अगर कोई इस थेरेपी को कराने के लिए जाता है तो कितना समय लग सकता है? कितना वक्त लगेगा इस थेरेपी को? जैसे कि अलग अलग तरह से ऑपरेशंस होते हैं। मैंने पहले ही बोला कि एक सीटिंग 20 मिनट्स का रहता है, 20 मिनट्स का एक ट्रीटमेंट रहता है। अब कितना ट्रीटमेंट लगेगा वो पेशेंट को चेक करके बताते हैं। जनरली रोज एक बार बुलाते हैं, हफ्ते में 5 दिन बुलाते हैं, लेकिन कितने दिन करना वो पेशेंट पे की बीमारी क्या है, उसकी उम्र क्या है, खानदानी बीमारी है क्या, कई फैक्टर रहते हैं। और ऐसे में क्या ये भी पॉसिबल है और सेफ है कि अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कितने दिनों तक ये थेरेपी की जा सकती है, तो कंटिन्यू भी ये थेरेपी की जा सकती है? सेफ है ये? बीच बीच में हम ब्रेक देते हैं क्योंकि बॉडी को भी आराम मिलना चाहिए। अगर घोड़े का तांगा हम चला रहे, कंटिन्यूस घोड़े को मारेंगे तो घोड़ा दौड़ेगा नहीं, बैठ जाएगा। बॉडी को भी टाइम देना चाहिए रिस्पॉन्स देने के लिए, इसलिए हम बीच बीच में ब्रेक करते हैं। आपने एक अपने अनुभव को भी साझा किया कि 40 साल हो गए हैं आपको इस एक्यूपंक्चर थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग तरह की बीमारियां। क्या कभी कोई ऐसा पेशेंट भी आपके सामने आया है जिससे कोई भयंकर बीमारी हो और इस थेरेपी से उसका इलाज हो गया? बहुत ज़्यादा। मैं इतने कम टाइम में बोल नहीं सकता। हाँ। लेकिन भयंकर, एक मेरे पास औरंगाबाद का पेशेंट था, एक्सीडेंट में उसका मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ और T12 वर्टिब्रा के 6 टुकड़े हो गए, स्पाइनल कॉर्ड पूरा डैमेज हो गया, दोनों पांव चले गए, टट्टी का पेशाब का कंट्रोल चले गया। तो अकॉर्डिंग टू एलोपैथी ये जिंदगी में कभी नहीं चल सकता है आदमी। मैं खुद एलोपैथी वाला हूँ। मैंने उसको बोला भाई कोशिश करेंगे, और बिलीव में 1 हफ्ते में 100% अच्छा हो गया। 1 हफ्ते में यूरिन का कंट्रोल आ गया, पेशाब टट्टी का कंट्रोल आ गया, दोनों पाँव अच्छे हो गए। हमने एक जागतिक परिषद लिया था औरंगाबाद में, उसमें मैंने दिखाया था पेशेंट। पूरी दुनिया के डॉक्टर आए थे, चाइना, जापान, रशिया, उनको दिखाया था। मेरे कई स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो सब अचंभित रह गए कि अच्छा कैसा हो गया। तो ऐसी कई बीमारियां हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोग भी नहीं आते, आजकल सब बड़े लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। सचिन तेंदुलकर मेरे पेशेंट है, सानिया मिर्जा मेरी पेशेंट है, फिल्म एक्टर मनोज कुमार पेशेंट है, कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज मेरे पेशेंट थे। ऐसा नहीं कि बड़े लोग डरते हैं, क्योंकि इसकी नीडल जो रहती है बहुत बारीक रहती है, इंजेक्शन की नीडल मोटी रहती है और उसमें दवा रहती है, इसलिए दर्द ज़्यादा होता है। इसका ये नीडल का गॉज 30-32 रहता है और दर्द बिल्कुल नहीं होता, इसलिए डर पेशेंट कोई डरता नहीं है।
ऐसे में डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए जब हम रिपोर्ट भी दिखा रहे थे तो उसमें एक्यूपंक्चर के अलावा एक्यूप्रेशर का भी हमने जिक्र किया था। हाँ। अंतर भी दिखाया गया था। हम आपसे आसान शब्दों में समझना चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही है और किसी बीमारी का इलाज इस थेरेपी से कराना चाहती है, तो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूप्रेशर में सिर्फ दबाव देना है। मैंने खुद कॉमन मैन के लिए, क्योंकि अपना देश गरीब देश है, कई लोगों को दवा का खर्चा नहीं कर सकते हो, तो मैंने उनके लिए बुक्स लिखे हैं एक्यूप्रेशर, जिसमें 50 बीमारी का इलाज आप घर के घर खुद कैसा कर सकते हो दिया हुआ है। एक्यूप्रेशर मेरा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इवन गुजराती, जर्मन लैंग्वेज में भी मेरा बुक है। 2-3 पॉइंट आपको दिखाता हूँ अभी, जो कॉमन यूज कर सकते हैं। अगर किसको हेडेक होता है या बॉडी में कहीं दर्द होता है, तो ये 2 उंगली के बीच में यहाँ दबाने का, यहाँ ये पॉइंट का नाम है LI4। यहाँ अगर हम ऐसा दबाते हैं तो आधे मिनट के अंदर दर्द चला जाएगा, टेम्पररी जाएगा, जैसे हम गोली खाने से कम होता है। जी। यहाँ अगर दबाते हो तो आधे मिनट में कोई भी दर्द बॉडी का चले जाता है। अच्छा, हाँ। शरीर के किसी भी हिस्से में हो, अगर हम इस तरह से थेरेपी करते हैं तो ये दर्द कुछ वक्त के लिए ठीक हो सकता है। जैसा आप गोली खाते हो पेन किलर, उसका जैसा 4-6 घंटे असर रहेगा, वैसा यहाँ आधा मिनट दबाओ तो 4-6 घंटे तक असर रहेगा। या किसको वॉमिटिंग हो रही है, कई लोग कुछ लोगों को मोशन सिकनेस रहता है, जब ट्रैवल करते हैं तो उनको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, या और कुछ कारण से होता है। जो प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं उनको सवेरे मॉर्निंग सिकनेस होता है। तो यहाँ से 3 उंगली पे अगर हम ऐसा दबाते हैं, ये पॉइंट का नाम है PC6, यहाँ ऐसा दबाते हैं हम, तो नौशिया और वॉमिटिंग तुरंत कम होता है। ये पॉइंट से नौशिया है, वॉमिटिंग है, या किसको हिचकी लगती है, हिकअप, या एंग्जाइटी है, पाल्पिटेशन है, आजकल एंग्जाइटी पाल्पिटेशन बहुत कॉमन है, तो यहाँ दबाते ही तुरंत कम होता है। ये सिम्टोमेटिक इफेक्ट सिम्टोमेटिक रहेगा, क्योंकि इसमें हम जड़ का इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन दवा खाने से भी तो सिम्टोमेटिक ही होता है। डॉक्टर कोई साहब, आदमी बेहोश हो गया, आपने यहाँ कोई बेहोश हो गया, जिक्र नाक किया। के थोड़ा नीचे यहाँ दबाने का, नाखून से, हाँ। नाक के थोड़ा नीचे नाखून से जोर से आप दबाते हो, हाँ। तो बेहोश आदमी अच्छा होता है। मैंने अभी कम से कम 40 लोगों को हार्ट अटैक में से बचाया है इस पॉइंट से मैंने। अच्छा, मैजिक पॉइंट। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर जिक्र किया प्रेगनेंसी के बारे में। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो क्या वो भी थेरेपी ये ले सकती है? जो प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती जो महिला होती हाँ। है, वो भी ले सकती है क्या ये प्रेग्नेंट औरतों को कुछ पॉइंट हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि एबॉर्शन का डर रहता है। कुछ पॉइंट अवॉइड करते हैं, जिससे कुछ पॉइंट्स जैसा स्प्लीन 6 है, LI4 है, कई बड़ी लेकिन जनरली उनको एक्यूपंक्चर को नहीं लेते हैं, क्योंकि सेफ प्रैक्टिस करना चाहिए। पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, पेट में जो गर्भ है उसको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ। और माइग्रेन के लिए कितना लाभदायक है? माइग्रेन के लिए मेजॉरिटी लोगों को माइग्रेन जो होता है वो लीवर में हीट बढ़ने से होता है। ये लोगों को गुस्सा आता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, सिर में फट पेन होता है, और वॉमिटिंग के ये पेन कम हो जाता है, क्योंकि वो लीवर के हीट को आउटलेट मिल जाती है। तो माइग्रेन में 99.9% लोग हमेशा के लिए अच्छे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतनी बातें मैंने आपकी सुनी यहाँ पर इस थेरेपी को लेकर। एक सवाल और आ रहा है। देश में जब हम बात करते हैं कैंसर की, अपने आप में लोग डर जाते हैं इस बीमारी को सुनते हुए। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि कैंसर के लिए भी ये थेरेपी काम करता है? कैंसर की ट्रीटमेंट मैंने कुछ केसेस किए हैं, लेकिन कुछ केसेस से मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता कि कैंसर अच्छा किया है। बम्बई में मेरी एक पेशेंट है जिसका गर्भाशय का कैंसर हो गया था उसको, तो उसका गर्भाशय ओवरी सब निकाल दिया था 2001 में। 1 साल के बाद सेकेंडरीज हो गए पेट में, उसका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने बोला कि अब ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं बच सकते। मुझे कहने को अत्यंत गर्व और खुशी होती है कि वो पेशेंट अभी भी फर्स्ट क्लास है, अभी टेबल टेनिस खेलती है वो। 2001 में मैंने ट्रीटमेंट किया है उसका, अभी एकदम फर्स्ट क्लास है, मुंबई की है, शी इज क्लोज टू मी। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर हर एक का अच्छा होगा। तो कैंसर में एक्यूपंक्चर का मेन रोल क्या है कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का। अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो इम्यूनिटी अगर बढ़ गई तो बॉडी इटसेल्फ विल फाइट विद कैंसर। दूसरा, अगर समझो लंग का कैंसर है
तो हम लंग की एनर्जी बढ़ा सकते हैं। किडनी का कैंसर है, किडनी की एनर्जी बढ़ा सकते हैं। तो जिस ऑर्गन का कैंसर है उसकी अगर हम एनर्जी बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के पॉइंट लेते हैं तो एटलीस्ट कैंसर अच्छा न भी हुआ तो भी उसका लाइफ बढ़ सकता है, वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है पेशेंट। डॉक्टर साहब, आज हमारे इस खास पेशकश में आपने इतनी सारी बातें बताई और खास बात तो ये है कि ये थेरेपी हर तरह की बीमारी के लिए कारगर है। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, समय निकाला आपने स्टूडियो में आप आए और आपने ये बहुत अच्छी जानकारी, और इसके साथ ही साथ जो लोग सोच रहे होंगे कि दवा खाकर वो परेशान हो गए हैं, वो ये थेरेपी से अपना हर तरह का, जो भी किसी को बीमारी किसी भी तरह की है, दवा खाकर आप हो चुके हैं परेशान, तो इस थेरेपी से आप करा सकते हैं अपना इलाज। क्योंकि ये थेरेपी जिस तरह से लोहिया साहब ने बताया कि बहुत ही आसान तरीके से इस थेरेपी से आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और जो दर्द है आपको उससे राहत पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ यहाँ पर आए और आपने वक्त जो है हमें दिया और इस थेरेपी के बारे में बताया। तो हेल्दी इंडिया में आज हमने यही जानने की कोशिश की है कि एक्यूपंक्चर थेरेपी ना सिर्फ जिंदगी देती है बल्कि दर्द से राहत भी देती है। चलिए, इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।